सुल्तान बना दिया। यूं सल्तनत के तर्क ने, इन्होंने कोई नादानी नहीं की है, दुनिया को ठुकराया है। जब दुनिया को ठुकराते हो तो आखिरत की सल्तनत अता कर दी जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी एक मर्तबा हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कीमिया बनाने का बड़ा शौक था। हजरत मखदूम पाक ने देखा भांजे को, शहजादे को कीमिया बनाने का बड़ा शौक है। एक मर्तबा हजरत मखदूम पाक ने नजर डाली, नूरुल ऐन जरा ढेला लाओ, मुझे इस्तंजा करना है। तवज्जो चाहूंगा, जरा ढेला लाओ, मुझे इस्तंजा करना है। ढेला लाए, आपने नजर डाली, वो सोना बन गया, वो सोना बन गया। आपने कहा नूरुल ऐन मैंने तुमसे मिट्टी का ढेला मांगा है, सोना नहीं। फिर गए, फिर ढेला लाए उठा के, फिर ढेला आपको देना चाहा, आपने फिर नजर डाली, वो फिर सोना बन गया। कहा बेटे मैं तुमसे ढेला मांगता हूं, तुम सोना ला के दे दो। कहा हुजूर मैं तो ढेला ही लाता हूं, ये आपकी नजर से सोना बन जाता है। कहा बेटे इस तरह का कीमिया बनाना सीखो, इस तरह का, तो ये वली नजर डाल दे मिट्टी को तो सोना बन जाए। मेरे दोस्तों, नादिर शाह सैयद है, सैयद, और सैयद किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, सैयद आले नबी औलादे अली होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे दोस्तों हम सब कुछ हो सकते हैं, आलिम हो सकते हैं, फाजिल हो सकते हैं, मुफ्ती हो सकते हैं, अल्लामा हो सकते हैं, मगर खुद सैयद नहीं बन सकते। इसलिए कि सैयद सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा की निशानी का नाम है। हजरत मखदूम पाक सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी को क्या ये निस्बत कम थी? मगर मेरे दोस्तों ऐसा मुरीद ना हजरत मखदूम पाक का जवाब है, ना अलाउल हक पंडवी का जवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वली वो होता है जो नफ्स का दुश्मन होता है। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख हजरत सैयदी सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी नफ्स खुशी क्या है, आज मेरे दोस्तों में जाहिर कर दूं। सबसे बड़ी करामत यह है, आप घर में, आप बाहर सब कुछ बन सकते हो, आप मुफ्ती कहला सकते हो, अल्लामा कहला सकते हो, वली कहला सकते हो, बुजुर्ग कहला सकते हो, लेकिन घर से आपको अगर इज्जत नहीं मिली तो बाहर भी इज्जत नहीं मिलेगी। ये मेरे सरकारे कला की विलायत थी, ये नफ्स खुशी थी कि जब देखा तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि सबसे बड़े नफ्स के दुश्मन सरकारे कला थे, कि हर बड़ा इन्हीं का मुरीद है, बड़ा भी इन्हीं का मुरीद है, छोटा भी इन्हीं का मुरीद है। अल्लाह अकबर। ऐसी विलायत मैंने नहीं देखी। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं 1989 में मैं अपने मखदूम सरकारे कला के हाथ पर बैत हुआ। अल्लाह अकबर। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो मेरे दोस्तों इन औलियाए किराम से फायदा हासिल करो। ये दो धारी तलवार होते हैं, इनसे फायदा हासिल करो, करीब जाके जोर से पकड़ना मत। इसलिए कि जिस तरह से करंट लगने से जान का खतरा है, इनसे टकराने से ईमान का खतरा है। मेरे दोस्तों वली वो होता है जो सबसे बड़ा नफ्स का दुश्मन। हजरत मखदूम पाक की बात गोशगुजार कर दूं ताकि मजमून मुकम्मल हो। आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह। खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है। इससे हमें क्या मिला? अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं, गम नहीं, ठीक है, अच्छी बात। इससे हमें क्या मिला? हमें क्यों बताया जा रहा है? कहा तुम नहीं जानते, अगर कोई बेखौफ के साथ रहने लगता है वो भी बेखौफ हो जाता है। मेरे दोस्तों वली को कोई गम न खौफ, तो फिर हमें क्या मिला? ये बताओ, तुम में से कौन है जो खुदा का कुर्ब ना मांगता हो, खुदा के करीब न होना चाहता हो? हर आदमी की आरज़ू इबादत के जरिए, नवाफिल के जरिए, मुर्शिदीन के जरिए हर आदमी चाहता है कि खुदा का कुर्ब हासिल करूं। कौन है मजमे में ऐसा जो खुदा का कुर्ब नहीं चाहता? मगर मेरे दोस्तों क्या खुदा का कुर्ब हासिल कर सकते हो? तुम मुमकिन हो वो वाजिब है, तुम महदूद हो
वो लामहदूद है। तुम जिस्म वाले हो, तुम मकान वाले हो, वो लामकान में, तुम कैसे उसका कुर्ब हासिल करोगे? मेरे दोस्तों, तुम खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जो बंदे मेरे करीब हैं, तुम उनके करीब हो जाओ तो मेरे करीब हो जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, खुदा इनके करीब ले जाना चाहता है ताकि रहमत इनको मिलेगी, छींटे हम पर भी पड़ेंगे। इसलिए हर मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद की खिदमत दिलो जान से करे और इनके नजदीक होता रहे, क्योंकि इनके कुर्ब से खुदा का कुर्ब मिलता है। और ये मुआलिज हैं, ये दुनिया में इलाज करते हैं। जैसे उलमा मुआलिजे जाहिरी हैं, ये तुम्हारे जिस्म को साफ करेंगे, जिस्म को पाक करेंगे, कपड़ा ऐसे पाक होगा, वुजू ऐसे होगा, गुस्ल ऐसे होगा, पाकी ऐसे होगी। लेकिन वली आपकी रूह को पाक करेगा, आपकी रूहानियत में तरक्की देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई वली किसी गैर के पास क्यों जाए इलाज कराने? हजरत मखदूम सुल्तान, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बीमार पड़ गए, बहुत दवाइयां की। हजरत अमीर खुसरो कभी यहां से दवाई ला रहे हैं, कभी वहां से दवाई ला रहे हैं, लेकिन नहीं, खुदा को तो मंजूर कुछ और था। हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही बीमार पड़ गए, किसी हकीम की दवा ने कोई फायदा ना किया। किसी ने कहा अमीर खुसरो से, खुसरो, हजरत की बारगाह में हमें तो कलाम की जरूरत है नहीं, तुम जाओ, एक गैर मुस्लिम है, कुछ दम करता है, कुछ पढ़ता है, कुछ फूंकता है और शिफा हो जाती है। हजरत मखदूम पाक की बारगाह में, हजरत महबूब इलाही की बारगाह में अमीर खुसरो ने कहा कि हुजूर ऐसा ऐसा, अच्छा ऐसा मामला है तो चलो चलते हैं। अरे महबूब इलाही को क्या जरूरत है किसी गैर मुस्लिम के पास जाएं और अपनी बीमारी का इलाज कराएं? इलाज कराने नहीं, इलाज करने आए। चले गए उस गैर मुस्लिम के पास, उसने पढ़ा, कुछ दम किया, अब जो भी दम किया उसने पढ़ा, आप अच्छे हो गए। तो आपने उसके कान में कुछ कहा, उसके कान में कहा, अरे ये बता, अच्छा हो गया? कहा हजरत मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, बस मैं एक अमल करता हूं। कहा क्या करता है? कहा मैं नफ्स की मुखालफत करता हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं नफ्स की मुखालफत करता हूं, यानी जो मेरा नफ्स कहता है मैं उसके उल्टा करता हूं। नफ्स कहता है रोटी खा ले, मैं चावल खाता हूं। नफ्स कहता है ठंडा पानी पी ले, मैं गर्म पानी पी लेता हूं। मेरे अलावा मेरे पास इसके सिवा कोई अमल नहीं है, सिर्फ अपने नफ्स की मुखालफत करता हूं। तो हजरत महबूब इलाही ने उसके कान में कहा, क्या इस्लाम लाने को दिल चाहता है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस्लाम नहीं लाऊंगा। आपने फरमाया फिर पढ़ कलमा, फिर अपने नफ्स की मुखालफत कर। जब इतना कहा तो कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। महबूब इलाही ने इलाज नहीं करवाया, उसके ईमान का इलाज कर दिया, उसको ईमान नसीब हो गया। तो औलियाए किराम जो हैं ईमान अता करने के लिए आते हैं, और जब इनके अंदर ये बात पैदा होती है, ये नफ्स के दुश्मन होते हैं। जो नफ्स का दुश्मन होता है वो वली होता है, जो नफ्स कुश होता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इन औलिया किराम की हयात बहुत लंबी है। अगर मैं बात करूं वाकयात के तौर पर तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन आप अपने माथे की आंखों से हुजूर अशरफ मिल्लत का दीदार भी कर रहे हैं। अब ये हासिल कलाम, हासिल जलसा खिताब आपको हुजूर अशरफ मिल्लत का समाअत करना है। तो वली वो होता है जो नफ्स का दुश्मन हो, वली वो होता है जो अपने नफ्स की मुखालफत करता हो, और जो नफ्स का गुलाम होता है वो वली नहीं होता। वो और कुछ हो सकता है मगर वली नहीं होता। मेरे दोस्तों, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई मलाल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम।